तूने बहुत कुछ खो दिया है, अब वक्त है खुद को दोबारा खड़ा करने का। लेकिन सवाल ये है, क्या तू फिर उसी रास्ते पर जाएगा जिसने तुझे गिराया था, या फिर ऐसे गेम चुनेगा जो तुझे सोचने, रुकने और संभलने का मौका देते हैं। पहला पॉइंट, हर गेम लॉस रिकवरी के लिए नहीं होता। मान ले कि तू एविएटर में लगातार हारता गया, अब सोचता है कि जीत भी वहीं से होगी, पर भाई, हर बार उसी खड्डे में गिरना समझदारी नहीं होती। कुछ गेम तुझे सिर्फ तोड़ते हैं, वो रिकवरी के लिए नहीं बने। दूसरा पॉइंट, दो तरह के गेम होते हैं, एक जो सिर्फ किस्मत से चलते हैं, दूसरे जिनमें स्ट्रैटेजी और लिमिट पॉसिबल है। लक बेस्ड गेम, एग्जाम्पल स्लॉट मशीन, तू 100 रुपये लगाता है, बटन दबाता है, 3 चीज़ें घूमती हैं, रुकती हैं, और हार या जीत। तेरे पास ना सोचने का टाइम, ना रुकने का ऑप्शन, बस दुआ करता है शायद जैकपॉट लग जाए। भाई, रिकवरी दुआ से नहीं होती, कंट्रोल से होती है। रिस्क कंट्रोल गेम, एग्जाम्पल क्रैश गेम। मान ले तू क्रैश गेम खेल रहा है और पहले से सोच लिया 1.5 गुना पर बाहर निकलना है। जैसे ही गेम 1.5 तक गया, तू बाहर, छोटा मुनाफा। लेकिन कंट्रोल्ड गेम ने तुझे नहीं चलाया, तूने गेम को कंट्रोल किया। बस यही फ़र्क जीत और बर्बादी में होता है। तीसरा पॉइंट, रिकवरी के लिए सबसे बेहतर गेम्स एविएटर है। दाग, अगर लालच करोगे तो ज़मीन भी बिकवा सकता है। अच्छा, इसलिए है क्योंकि टारगेट जल्दी पूरा होता है, बस लालच नहीं करना है। एविएटर, अगर तू छोटे टारगेट जैसे 1.5 गुना या 2 गुना पकड़कर रोज़ 2 या 3 एंट्री करता है, तो ये गेम तुझे स्लोली रिकवरी की ओर ले जा सकता है। मान ले तूने 100 रुपये लगाए और 1.5 गुना पर निकला, तो हर बार 50 रुपये का मुनाफा। धीमा है लेकिन सेफ है। लेकिन अगर तू हर बार 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना के लालच में बैठा है, तो भाई बर्बाद तो पक्का है। क्रैश गेम, बहुत लोग वेट करते हैं मुआन 5 गुना, 10 गुना का इंतज़ार करने, और फिर गेम 1.1 पर क्रैश हो जाता है। इस तरह बार बार होता है। 1.4 पर क्रैश, 1.7 पर क्रैश, आप वेट करते हो। ज़्यादा एक्स का यही कारण लोग फंसते हैं एविएटर जैसे गेम में, और फिर कमेंट में बोलते हैं कि ये गेम मत खेलो, पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मान ले तूने 500 रुपये लगाए, 1.5 गुना पर निकला, 250 का मुनाफा, ऐसा 4 बार किया, 1000 रुपये वापस, ड्रू, प्रॉफिट टारगेट हिट। पर लगातार ऐसा नहीं करना, रुक रुक के करना है, नहीं तो 1.3 पर या 1.2 पर भी आउट हो जाता है, और टारगेट होते ही बंद, फिर अगले दिन प्ले करो। यही है रियलिस्टिक रिकवरी भाई। अब बात करते हैं रूलेट, रेड ब्लैक स्ट्रैटेजी। अगर तू सिर्फ रेड या ब्लैक खेलता है और हार पर बेट डबल करता है, तो मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी से तू प्रॉफिट में आ सकता है। लेकिन इसमें भी रिस्क है, वो ये कि 3 बेट फेल होते ही गेम बंद या चेंज करो और फिर स्टार्ट से शुरू करो बेट अमाउंट। ये तरीका सही है, पर कंट्रोल के साथ। कॉर्स, मान ले पहले 100 रुपये लगाए, हारा, फिर 200 लगाए, हारा, फिर 400 लगाए, जीता, टोटल प्रॉफिट 100 रुपये। लेकिन एक रूल याद रख, तू कितनी बार डबल कर सकता है ये पहले से डिसाइड होना चाहिए, वरना गेम नहीं, तू खुद टूट जाएगा। चौथा पॉइंट, किन गेम्स से बिल्कुल बचना है, क्योंकि इसमें कंट्रोल अपने हाथ में कम होता है। अगर सही समझे तो सभी गेम सेम होते हैं, हमारे को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं। बस कुछ कुछ प्लान हम बना सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, और ट्राई करो आइन गेम से बचने की। ये गेम ना स्ट्रैटेजी मानते हैं ना प्लान, बस खेलो और हारो। रिकवरी के लिए ज़ीरो स्कोप। स्लॉट मशीन, 3 चीज़ें घूमती हैं, तेरी उंगलियां बटन पर, आंखें बंद, दिल धक धक। गेम जीतेगा या तू? जवाब पता है, हमेशा गेम ही जीतता है। ऐसे गेम से तू कभी रिकवर नहीं करेगा बस, और लॉस की गहराई में जाएगा। पांचवा पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात, गेम चुनते वक्त 3 बातें याद रखो। पहली बात, क्या मैं टारगेट और लिमिट सेट कर सकता हूँ? जैसे क्रैश गेम में 1.5 गुना फिक्स कर लेना, ये तेरे हाथ में है, इसीलिए सेफ है, बस लालच नहीं करना। दूसरी बात, क्या स्ट्रैटेजी पॉसिबल है? जैसे रूलेट में मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी, फ्लैट बेटिंग स्ट्रैटेजी या परोली स्ट्रैटेजी। तीसरी बात, क्या ये पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा प्लेयर प्ले कर रहे हैं, ये देखने से गेम कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये पता चलता है। ईडी, अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है, ये कि तो वो गेम रिकवरी में तेरा साथी बन सकता है, ये कि वरना वो भी तुझे धोखा देगा। लास्ट वर्ड्स, रिकवरी किसी गेम से नहीं होती,
रिकवरी तेरे माइंडसेट से होती है, सही रिस्क और रिवॉर्ड की सही समझ से होती है और सही मनी मैनेजमेंट से होती है। सभी टॉपिक पर वीडियो चैनल पर है। आप देखो, समझो, फिर रिकवर करने की सोचना। सही गेम चुन, डेली टारगेट रख, इमोशन बंद कर, स्ट्रैटेजी चालू कर। गेम नहीं बदलेगा, तुझे खुद बदलना होगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में